आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन पे। तो इसके टेक्निकल टर्म्स पे चर्चा करने से पहले चलिए देख लेते हैं सरफेस टेंशन के कारण किस तरह का फेनोमेना हमें देखने को मिलता है, किस तरह की चीजें हमें देखने को मिलता है। आपने पत्तों के ऊपर पानी देखा है? पत्तों के ऊपर पानी स्फेरिकल शेप में रहता है, जबकि पानी तो लिक्विड है, इसे तो फैल जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से फैल जाना चाहिए था इसे। लेकिन पत्तों के ऊपर अगर पानी का अमाउंट कम हो तो यह स्फेरिकल शेप लिए रहता है। यह होता है सरफेस टेंशन के कारण। क्यों होता है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पानी के सरफेस में आपने कीड़ों को चलते हुए देखा होगा। कीड़े कैसे चल लेते हैं पानी के सरफेस पे? यह भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगर आप एक क्लिप को धीरे से पानी के सरफेस में रखेंगे, आप सुई भी रख सकते हैं, तो यह डूब नहीं जाएगा बल्कि यह तैरेगा पानी के सरफेस में। अब यह अगर आयरन का बना हुआ है, हमें पता है आयरन का जो डेंसिटी होता है यह पानी के डेंसिटी से ज्यादा होता है, तो इसे तो डूब जाना चाहिए था, पर यह फ्लोट कर जाता है। यह भी होता है सरफेस टेंशन के कारण। अब चलिए सरफेस टेंशन के बारे में कुछ इंट्यूशन हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके टेक्निकल टर्म पे चर्चा करेंगे। कुछ जाने पहचाने चीजों के साथ कंपेयर करते हुए हम एक इंट्यूशन ग्रो करेंगे सरफेस टेंशन का। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, ये वाटर ड्रॉपलेट वाला एग्जांपल। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं फूले हुए गुब्बारे के साथ। इस वाटर ड्रॉपलेट का जो सरफेस है वो सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अगर आप गुब्बारे के साथ कंपेयर करेंगे तो गुब्बारे के अंदर हवा भरा हुआ है, यह हवा गुब्बारे के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यह चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। लेकिन गुब्बारे का जो सरफेस है, जो कि एक मेम्ब्रेन है, जो कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण यह जो मेम्ब्रेन है, बैलून का जो मेम्ब्रेन है, यह इंटरनल प्रेशर को झेल लेता है। उसी तरह से यहां इस वाटर ड्रॉपलेट में भी देखिए, यहां जो पानी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चाहता है कि ये फैल जाए कुछ ऐसे, लेकिन इसका जो सरफेस है, ये ड्रॉपलेट का सरफेस, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और इस सरफेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां अंदर से वाटर को, पानी को बाहर जाने नहीं देता है। और ये सरफेस जो कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, यह कोशिश करेगा कि अपना जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो। एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यही कोशिश करता है कि अपना जो सरफेस एरिया हो वो घटे। अब देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो सेम वॉल्यूम के, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर हो, एक क्यूब हो, एक क्यूबॉइड हो, एक सिलेंडर हो, एक कोन हो, तो इनमें से सबसे कम सरफेस एरिया होगा स्फीयर का। तो इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये स्फेरिकल शेप लेता है। आप इसमें और पानी मिलाते जाएं, ये ड्रॉपलेट बड़ा होगा। आप इस बलून में हवा भरें, ये बलून बड़ा होगा। आप और पानी मिलाते जाए और मिलाते जाए, एक वक्त आएगा कि ये पानी इस तरह से फैल जाएगा। तो क्या सरफेस टेंशन गायब हो गया? नहीं, सरफेस टेंशन तब भी है। एक बार कंपेयर करते हैं बलून के साथ। आप इस ड्रॉपलेट में और पानी मिला रहे हैं, आप इस गुब्बारे में और हवा भर रहे हैं, क्या होगा? गुब्बारा और फूलेगा और बड़ा होगा। बड़ा होते जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा गुब्बारा फट जाएगा। कब फटेगा? जब इसका जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसका जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से ज्यादा इंटरनल प्रेशर हो जाए। तो ये इंटरनल प्रेशर इस इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ते हुए इस मेम्ब्रेन को फाड़ देगा और इंटरनल एयर जो है वो बाहर आ जाएगा। उसी तरह से जब आप ड्रॉपलेट में और पानी भरते जाएंगे और डालते जाएंगे पानी, तो ये ड्रॉपलेट बड़ा होते जाएगा और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये मॉलिक्यूल्स अब इसके सरफेस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और एक वक्त आएगा जब ये सरफेस टेंशन के कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा और ये ड्रॉपलेट स्फेरिकल नहीं रहेगा, ये इस तरह से फैल जाएगा। तो लिक्विड का सरफेस
ड्यू टू सम रीजन, उस रीजन पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अगर आप पानी को और केरोसिन को कंपेयर करेंगे तो केरोसिन में जो सरफेस टेंशन है, वो जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाली बात है, ये बहुत कम होता है, जबकि पानी में ये काफी स्ट्रांग होता है। इसीलिए कि अगर जेंटली अपने पैर को रखते हुए पानी में चले तो ये जो सरफेस है, जो कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसके पैरों को पानी के सरफेस के नीचे जाने नहीं देगा, इसे रोके रखेगा। उसी तरह से आप एक क्लिप को भी पानी में फ्लोट करवा सकते हैं अगर आप इसे बहुत ही जेंटली पानी के सरफेस में रखें तो। अगर इसका थोड़ा भी पार्ट पानी के अंदर चला गया, अर्थात इसे ब्रेक कर दिया इस सरफेस को, तो ये पूरा का पूरा क्लिप ये डूब जाएगा। जैसे कि बलून में अगर आप एक छोटा सा छेद करते हैं, बहुत छोटा सा छेद करते हैं, तो ये बलून फट जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं टेक्निकल टर्म्स से कि सरफेस टेंशन होता क्यों है। तो इसके लिए कंसीडर करें एक पानी के कंटेनर में पानी रखा हुआ है या कोई भी लिक्विड रखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मान ले पानी रखा हुआ है, तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, ये मॉलिक्यूल। इसके चारों तरफ और मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहां एक मॉलिक्यूल होगा, यहां एक मॉलिक्यूल होगा, यहां होगा, यहां होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे। अब देखिए चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, अर्थात अगर आपको इधर एक मॉलिक्यूल मिलेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल को देखें, इसे ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, इसे ये मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, सारे जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है इसे खींच रहे हैं। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है चारों तरफ से, चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स के कारण, वो नेट फोर्स है 0। अब एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें इस पानी के सरफेस में, बिल्कुल यहां पर। अब देखिए इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा। इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड में मॉलिक्यूल रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा मॉलिक्यूल, और नीचे रहेगा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे, जबकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जबकि ऊपर खींचने वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो सरफेस में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका होगा क्या, वो एक नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेंगे, और ये जो पूरा का पूरा सरफेस है ये थोड़ा नीचे चला आएगा, ये कुछ यहां पर आ जाएगा। तो जो सरफेस का डेंसिटी होगा वो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, सरफेस का डेंसिटी। साथ ही साथ सरफेस में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक इंटरनल फोर्स के कारण एक खिंचाव ये महसूस कर रहा है, इसमें एक टेंशन है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, अर्थात अब सरफेस ये स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ये बढ़ गया। इसीलिए देखें इन फिगर्स में ये कीड़ा का पैर जहां पर है वहां पर देखें सरफेस डिप किया है, वाटर सरफेस कुछ इस तरह से डिप किया है। यहां भी देखें पिन वाला एग्जांपल में वाटर सरफेस यहां डिप किया है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है ये मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। सरफेस टेंशन एक फिजिकल फेनोमेनॉन है, पर ये साथ ही साथ एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, इसे फिजिकल क्वांटिटी भी कंसीडर किया जाता है। तो जब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसे मेजर किया जाना चाहिए। तो हम इसे मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए ये जो सरफेस है इस सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये सरफेस कुछ ऐसा, ऊपर से अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा। सो किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन अगर आपको पता करना है तो उसके सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे। वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो जो टोटल फोर्स होगा, फॉर एग्जांपल ये टोटल फोर्स अगर F हुआ और इस इमेजिनरी लाइन का लेंथ अगर L है, तो हम ये मानते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन ये बराबर होता है ये फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ के।
इस इमेजिनरी लाइन के लेंथ के। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट हो रहा है, यहां इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो क्रिएट हो रहा है। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब चलिए देख लेते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इसका जो एसआई यूनिट होगा ये होना चाहिए फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट होगा मीटर। सो ये होगा न्यूटन पर मीटर, इसका एसआई यूनिट। इसे आप और स्प्लिट कर सकते हैं। हमें पता है न्यूटन ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, तो ये तो हो गया न्यूटन, और ये पर मीटर, सो पर मीटर। यहां पर देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे और यूनिट के तौर पे बचा हुआ रहेगा केजी पर सेकंड स्क्वायर्ड।